नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ फिर से मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। प्रद्युमन जी नमस्कार। नमस्कार सभी दर्शकों को, नमस्कार, राम राम। प्रद्युमन जी जी साल 2025 जी अलविदा हम उसको कह चुके हैं। जो कैलेंडर था आज वो पुराना हो गया है, जी। अब हम उसको पिछले साल का कैलेंडर बोलेंगे। बिल्कुल। लेकिन हर तरीके से हर फील्ड में कोई ना कोई जो साल है वो सिखा के जाता है और नए एक अनुभव दे के जाता है। जी तो राजनीति में भी ऐसी उथल पुथल होती है, बहुत जी। सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। और आज हम जो रिव्यू करेंगे ना वो एक पार्टी का करेंगे, जी इंडियन नेशनल लोकदल 2025 का जो साल था, किस जी। प्रकार से अभय सिंह चौटाला उसको लीड कर रहे हैं पार्टी को, और पार्टी ने क्या खोया और क्या पाया, किस प्रकार से कह सकते। देखो, साल 2025 पहली बार ऐसा साल हुआ है जब इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम कार्यकर्ताओं को, नेताओं को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कमी खली। बिल्कुल। क्योंकि इस पार्टी को बनाने वाले खुद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला थे। एक समय था जब चौधरी देवीलाल अलग अलग नामों से उनकी पार्टियां बदलती रही, ठीक बात। लेकिन ओम प्रकाश चौटाला जब फुल फ्लैश चौधर में थे, क्योंकि जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तब वो चौधरी देवीलाल की छत्र छाया में ही अपनी राजनीति ज्यादा कर रहे थे। चौधरी देवीलाल देश के उप प्रधानमंत्री बन गए थे, तो उस समय उनको हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया और वो बड़े कम समय के लिए 3 बार हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। बिल्कुल। असली जो उनका मुख्यमंत्री बनने का जो टाइम आया वो आया 1999 के बाद। 2005 तक वो जब एक बार तो अविपा की जब सरकार पड़ी चौधरी बंसीलाल की, तो उसके बाद वो बने। फिर उन्होंने समय से पहले चुनाव कराए और उसके बाद 5 साल का अपना पूर्ण बहुमत की सरकार का कार्यकाल उन्होंने निकाला। 2004 तक, 2005 तक। 5 तक, ठीक है। 4 में लोकसभा के चुनाव थे, 5 में विधानसभा के थे। अच्छा, मार्च में। ठीक है। तो उस समय चौधरी देवीलाल का भी निधन हो गया था और उसके बाद ओम प्रकाश चौटाला ने ना केवल हरियाणा का मुख्यमंत्री के पद पर काम करके देखा, बल्कि इंडियन नेशनल लोकदल को भी उन्होंने अपने खून पसीने से सींचने का काम किया। ठीक बात। ये 2025 एक ऐसा साल गया है जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस संसार में नहीं रहे। 2024 के दिसंबर में उनका निधन हो गया था, दिसंबर आखिर में। इंडियन नेशनल लोकदल के लिए ये साल बहुत कुछ पाने वाला रहा। खोया तो केवल चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की कमी जो उनको महसूस हुई, बिल्कुल बिल्कुल, और मिला उनको क्या क्या। एक तो इस पूरे साल अभय सिंह चौटाला हरियाणा प्रदेश के वो नेता बने जो लगातार सुर्खियों में रहे। बिल्कुल सही, पूरे साल। बिल्कुल। कभी अपनी बेबाक बयानबाजी के लिए भी वो मशहूर रही और उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप भी लगे और उसके बाद जिन्होंने आरोप लगाए उन्होंने सार्वजनिक माफी भी मांगी। सही बात। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी विडंबना है। ये सोशल मीडिया पे ठीक है। तो दरअसल ऐसा नेता अभय सिंह चौटाला इस पूरे साल में उभर के आया जिस पर हरियाणा प्रदेश में अब से पहले अभय सिंह का भी एक इतना सिस्टम था। ठीक है, बेशक वो भले ही नेता प्रतिपक्ष रहे हों, लेकिन उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की छत्र छाया में ही राजनीति सही की। बात है। इस पूरे साल उनमें एक अलग ही निखार देखने को मिला। ठीक बात है। इंडियन नेशनल लोकदल ने सबसे बड़ा काम इस साल ये किया कि उन्होंने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घरी इलाके रोहतक में 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल की जयंती पर रैली की। बहुत बढ़िया रैली, जो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा इनका। बिल्कुल सही बात। और उस रैली से पहले जो 1 महीना लगातार सुनैना चौटाला सोनीपत जिले में, अभय सिंह चौटाला झज्जर और रोहतक जिले में खूब घूमे। सही बात। और उसका फर्क ये पड़ा कि रैली में जो पुराना रोहतक किसी समय जो चौधरी देवीलाल का एक गढ़ माना जाता था, क्योंकि चौधरी देवीलाल ने सोनीपत से और रोहतक से चुनाव लड़े हैं, उस इलाके में उनका एक प्रभाव रहा है हमेशा से। बिल्कुल। तो उसमें दोबारा से लोगों को पार्टी के साथ जोड़ने में वो कहीं ना कहीं कामयाब जरूर हुए हैं। सही। हालांकि अभी बहुत लंबी डगर है क्योंकि केवल 2 ही सीटें हैं और 2 से और 46 या 46 के नजदीक आने में जो है बहुत मेहनत की जरूरत है। लेकिन इस साल पार्टी ने कई एक्स एमएलए, कई बड़े चेहरे पार्टी में शामिल हुए। पार्टी कुछ एक नेता ऐसे रहे पार्टी में जिन्होंने दिन रात मेहनत करके पार्टी की मजबूती के लिए काम किया, जिनमें सबसे बड़ा चेहरा खुद अभय सिंह चौटाला। बिल्कुल।
उसके बाद अगर बात करें पार्टी के राष्ट्रीय संगठन सचिव उमेद सिंह लोहान हों, पार्टी की महिला विंग की प्रदेश प्रभारी सुनैना चौटाला हों, पार्टी विधायक दल के नेता आदित्य देवीलाल हों, या रानिया के जो विधायक हैं अर्जुन चौटाला हों, सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन करण चौटाला हों, पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष रामपाल माजरा हों, या पार्टी के जो अन्य नेता हैं, बिल्कुल, जिनमें अगर हम कहें तो प्रदेश महासचिव सुनील कुमार लांबा हों, या और भी बहुत से नेता हैं जिन्होंने दिन रात मेहनत करके एक बार फिर से दोबारा से ताऊ देवीलाल का जो एक कुनबा पूरा हरियाणा जो है उसको दोबारा से जोड़ने का उन्होंने प्रयास किया। हालांकि उसमें वो कितने कामयाब हो पाए वो तो जब चुनाव आएगा तभी पता चलेगा। सही बात है। लेकिन कम से कम इतना है कि एक स्टैंड करने में कामयाब जरूर रही। बिल्कुल। दूसरी बड़ी बात इंडियन नेशनल लोकदल के लिए इस पूरे साल जहां भी कोई किसानों का मुद्दा हो, कोई छात्रों का मुद्दा हो, युवाओं का मुद्दा हो, समाज के किसी भी वर्ग से किसी भी इलाके को लेकर के कोई भी मामला हो, तो उसमें असली विपक्ष की भूमिका निभाने की काम इंडियन नेशनल लोकदल ने इस साल किया। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। चाहे वो एमएसपी को लेकर के प्रदर्शन हो, चाहे वो जो है खाद ना मिले तो प्रदर्शन हो, चाहे वो छात्रों की परीक्षा के लिए कोई बात हो, छात्रों के अधिकारों के लिए कोई बात हो, तो हर जगह इंडियन नेशनल लोकदल और उसके नेता कार्यकर्ता खूब बखूबी खड़े रहे, डटे रहे। ठीक बात है। इस साल पार्टी में बहुत बड़े बड़े चेहरे जो जिनका अपने अपने इलाके में एक वजूद है वो पार्टी में शामिल हुए, जिसका भविष्य में पार्टी को और फायदा होगा। ठीक है। और अभी हालात और परिस्थितियां ये हैं कि जिस अभय सिंह चौटाला को बहुत से नेता नॉन सीरियस पॉलिटिशियन मानते थे, जिसको ये कहते थे कि भाई ये तो कहता कुछ है, पाता फिर बाद में कुछ नहीं है, मेहनत नहीं करता, इस तरह की बातें उसके ऊपर लगती थी। लेकिन इस पूरे साल में अभय सिंह चौटाला ने उम्मीद से ज्यादा मेहनत की। बिल्कुल। जिससे लोग जो उनके साथ जुड़ने लगे। बिल्कुल। और उसका प्रमाण भी ये है कि जब चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की प्रथम पुण्यतिथि पर तेजाखेड़ा फार्म हाउस पर एक सर्वधर्म सभा रखी गई, तो उसमें भी हजारों हजार लोग हरियाणा प्रदेश के अलग अलग इलाकों से आए। बिल्कुल। जिससे ऐसा लग रहा है कि जिस गति से अभय सिंह चौटाला इस पूरे साल रहे, अगले साल इससे डबल गति तो उनकी कम से कम चाहिए। और अगर 26 में वो डबल गति में रहेंगे तो निश्चित रूप से आने वाले समय में एक बार फिर से इंडियन नेशनल लोकदल एक मजबूत हालात में प्रदेश में दिख सकती है। ठीक बात। अच्छा, मजबूत कैसे दिख सकती है? जैसे भी कांग्रेस और बीजेपी तो चलो सत्ता में भी है और उसका उन्होंने थोड़ा सा अपना कुनबा बढ़ाया भी है, लेकिन कांग्रेस की जो जिस तरीके से अपनी बार मजबूत विपक्ष एक तरीके जनता ने उनको दिया है, सरकार नहीं बना पाए, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल कांग्रेस को कैसे बैक कर देगा? देखो, ऐसा है, कांग्रेस पार्टी में सबसे बड़ी समस्या है आपसी फूटबाजी। जो आपसी फूट है, गुटबाजी है, वो कांग्रेस को 3 चुनाव से लेकर के बैठी हुई है। कांग्रेस में बहुत से बड़बोले नेता हैं जो ग्राउंड जीरो पर मेहनत ना करके केवल अपना कोट जैकेट पहनने में, कौन सी जैकेट किस मैचिंग की हो, कौन सा मफलर किस रंग का हो, सिर्फ इसी में बिजी हैं। ठीक बात। ठीक है। धरातल पर जो पार्टी की मजबूती के लिए करना चाहिए वो कांग्रेस नहीं कर पा रही। ठीक। दूसरा, कांग्रेस की एक सबसे बड़ी कमी, जो सबसे मेन कमी है, कांग्रेस क्या करती है कि किसी भी एक नेता पर अंधा विश्वास कर लेती है। जैसे सिटिंग विधायक उनको सबको टिकट दे देते हैं, सही, सिटिंग सांसदों को टिकट दे देते हैं। बिल्कुल। उससे क्या है कि वो सिटिंग एमएलए हार जाते हैं चुनाव, बहुत से, इस बार भी वही हारे। जबकि इंडियन नेशनल लोकदल या भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप में कद्दावर नेता हो ना, उनकी भी टिकट काट देते हैं। कृष्ण लाल पंवार लगातार विधायक बन रहे थे, जो अभी सरकार में मंत्री हैं, और वो जब लगातार विधायक बन रहे थे तो ओम प्रकाश चौटाला ने उनकी टिकट काट दी। सही बात है। ठीक है ना? बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस ऐसा रिस्क नहीं ले पाती। सही बात। इसलिए कांग्रेस के हालात खराब हैं। जब तक कांग्रेस सही ढंग से रिस्क नहीं ले पाएगी, कैसे काम चलेगा? आज कांग्रेस में मेहनत कौन कर रहा है? केवल एक आदमी पूरे हरियाणा में, दीपेंद्र हुड्डा। सही बात है। दीपेंद्र हुड्डा ही इकलौता एक नेता है जो पलवल ओडल से शुरू कर दो आप, और वहां से डबवाड़ी तक, और नांगल चौधरी से लेके और कालका तक, केवल वही सड़क पे है। सही बात है। बाकी तो रणदीप सिंह सुरजेवाला कितने घूम रहे हैं, या जो है कुमारी शैलजा कितनी घूम रही हैं। ठीक है। हाँ, अभी ब्रिजेंद्र सिंह ने अपनी यात्रा शुरू की है, लेकिन ब्रिजेंद्र सिंह चूंकि
5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद रह चुके हैं, तो लोग अब कितना विश्वास उन पर करेंगे, वो भी तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। सही बात है। हाँ, इंडियन नेशनल लोकदल को इतना भी निश्चित है कि अभी जितना उनका कुनबा है इससे तो बात बननी नहीं, ठीक है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, इससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 2 विशेष बातें, मार्केटिंग और मैनेजमेंट, क्योंकि इंडियन नेशनल लोकदल को मैं जो देख पा रहा हूँ, रैलियों की तो मास्टर रही है इंडियन नेशनल लोकदल और ओम प्रकाश चौटाला की फौज। रैलियां तो खूब कर देती है, भारी भीड़ भी आ जाती है, लेकिन अगर रैलियों से ही राज आता होता तो फिर इनका तो राज जाना ही नहीं था चौटाला साहब का। सही बात है, ठीक है ना। रैलियों से राज आता तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो बहुत बड़ी रैली की थी, कुलदीप बिश्नोई ने भी 2007 में रोहतक में बहुत बड़ी रैली की थी। ठीक बात है, रैलियों से राज नहीं आता। बीजेपी वाले कितनी रैली करे हैं, सही, लेकिन वो ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं। मैनेजमेंट, मार्केटिंग है उनकी। एक छोटा काम भी किया। आज तो हालात ये हैं भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार के कि कोई अगर नाली भी बन रही है या कोई गली बन रही है उसके भी मंत्री उद्घाटन कर रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक है ना, इतनी मार्केटिंग कर रहे हैं उसकी। अच्छा, एक समय हुआ करता जब एक समय के आज भी मानते हैं कि वे इनेलो का जो वोटर है ना वो ब्लैक कट्टर है, यानी कि पक्का वोटर है। बिल्कुल ऐसा है नहीं है, नेचुरल बात है भाई। जो लोग, आप एक चीज देखो, आज इंडियन नेशनल लोकदल की जो हालात है या पिछले 5 साल से जो हालात रहे, जो पार्टी पूरे हरियाणा में केवल 1 सीट, और एक हालात तो ऐसी बनी जब अभय सिंह ने इस्तीफा दे दिया तो 0 पे आ गई थी। 0 जिसकी हो और उस समय लोग उस पार्टी के साथ खड़े हैं। सही बात। आज भी इनेलो का सिस्टम क्या है, विधानसभा में तो 2 ही विधायक हैं। हाँ। पार्टी के सबसे बड़े नेता अभय सिंह चौटाला खुद चुनाव हार चुके हैं। सही बात। लेकिन उसके बावजूद अगर लोग दोबारा विश्वास करने लग गए तो देखो, मैं ये भी बिल्कुल स्पष्ट कर दूं कि 46 की दौड़ में नहीं है अभी इनेलो। कोई यूं समझे भाई 46 आ जाएंगी आज के उससे, तो 46 की दौड़ में नहीं है। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल अगर थोड़ी ही मेहनत करे तो उस हालात में वो आ सकती है कि वो किंग या किंग मेकर बन सकती है। त्रिशंकु को विधानसभा बन जाए। दुष्यंत के भी तो यूं सूत आई थी, बिल्कुल 10 सीटा में सूत आ गई। सही। इस बार अगर 10 अभय सिंह की आ जाती तो अभय सिंह की सूत आ जाती। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है ना। 46 का रोड़ा नहीं है, रोड़ा तो है बस 10-15 का। अगर 15 आ गई तो क्या पता मुख्यमंत्री बन जाए। ठीक बात है। अच्छा, जिस तरीके से जी नलवा से विधायक रहे हैं, पहले भट्टू से इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, और इंडियन नेशनल लोकदल की जब सरकार आई थी तो वो वित्त मंत्री भी रहे थे। हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर संपत सिंह की, और उन्होंने जिस तरीके से भी कांग्रेस को लेकर के थोड़ा सा नाराजगी जाहिर करी थी, उनकी टिकट कट गई थी, और उसके बाद से वो थोड़े से खफाई नजर आ रहे थे। और इसके बाद में फिर से उनकी इनेलो के अंदर दोबारा से एंट्री हुई है, यानी कि दोबारा उन्होंने इनेलो को ज्वाइन किया। और अभय सिंह चौटाला के बारे में भी उन्होंने खूब जम के तारीफ की थी रोहतक रैली में, आपने पता होगा, है ना। तो उनकी वापसी से पार्टी को कितना मतलब कि देखो, मेरा ये मानना है कि प्रोफेसर संपत सिंह को बहुत ज़्यादा इज्जत दे रहे हैं अभय सिंह चौटाला। ठीक बात है। और यही कारण है कि उनको आते ही पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बना दिया। लेकिन मैं ये समझ पा रहा हूँ कि प्रोफेसर संपत सिंह, जिनको पार्टी ने आते ही और अभय सिंह चौटाला ने आते ही राष्ट्रीय संरक्षक जैसा इतना बड़ा पद दिया, उसके बावजूद उनकी सोच पता नहीं क्यों केवल फतेहाबाद के भट्टू और आसपास के इलाके तक सीमित, यानी कि जो जिस प्रकार से दौरे, क्योंकि वो पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि वो खुद भी और उनके बेटे भी फतेहाबाद हल्के के गांव में घूम रहे हैं, जबकि वो पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक हैं। चलो, पार्टी पूरे भारत में नहीं, कम से कम हरियाणा में तो है। प्रोफेसर संपत सिंह को तो चाहिए ये कि वो 90 के 90 हल्कों में घूमे। ठीक बात, ये जाकर के अच्छी बात है। वो तो मेरे को तो ये लग रहा है कि वो इसमें आके अपनी टिकट पक्की करना चाह रहे हैं, खुद की या अपने बेटे की, क्योंकि कांग्रेस ने तो लगातार 2 बार उनको टिकट दी नहीं। लेकिन उनको ये भी समझना चाहिए कि वहां उस इलाके में जब पिछले काफी समय से सुनैना चौटाला इतनी जबरदस्त मेहनत कर रही है, ये पिछले कुछ दिनों से ठीक है, जब वो इतनी मेहनत वहां से कर रही हैं, तो प्रोफेसर संपत सिंह तो राष्ट्रीय संरक्षक है पार्टी के, उनको तो बल्कि ये और ऐलान करना चाहिए और कहना चाहिए उनको कि भाई जहां से भूपेंद्र सिंह हुड्डा लड़ेंगे मैं तो वहां से लड़ूंगा, मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूं पार्टी का, मैं तो किलोई से लड़ूंगा, मेरे किलोई से लड़ाओ चुनाव। सही बात है, ठीक है ना। उनको तो अभय सिंह चौटाला को ऑफर देना चाहिए तुरंत। और अगर वो ये ऑफर दे दें, भले ही चुनाव हारे जीते वो एक अलग बात है, लेकिन बुढ़ापे में एक बड़े नेता बन जाएंगे प्रोफेसर संपत सिंह। बिल्कुल, लेकिन उसके लिए एक बड़ा जिगरा चाहिए। ठीक है ना। तो जिस तरीके से, अच्छा, इसके बाद में फिर भिवानी से जी एक बड़े नेता ने वासुदेव शर्मा, उनको लेकर के कैसी क्या? देखो, ऐसा वासुदेव शर्मा जो है
उस इलाके में एक अच्छे कद्दावर नेता हैं, ब्राह्मण समाज के बड़े चेहरे हैं। उनके पुत्र वधू ने भी जो है पीछे नगर परिषद के चेयरमैन का भी चुनाव लड़ा था और एमएलए का भी लड़ा था। उनके आने से निश्चित रूप से एक पार्टी में प्रभाव पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडियन नेशनल लोकदल को विशेषकर जाटों की या किसानों की पार्टी मानते हैं। तो इसमें तो जितने जो गैर जाट या जो व्यापारी टाइप के लोग कह सकते हैं वो, या जो खेती किसानी से जुड़े हुए ना लोग हों, वो जितने ज़्यादा आएंगे उतना और ज़्यादा माहौल बनेगा। ठीक बात है। अब समालखा से पूर्व विधायक हैं भरत सिंह छोकर, गुर्जर समाज से आते हैं, उन्होंने ज्वाइन की। मैं ज्वाइन करने वालों की बता देता हूँ आपने, तो उसका एक अलग असर पड़ता है। ठीक है। प्रोफेसर संपत सिंह सबसे बड़ा चेहरा जिसने ज्वाइन की, उसके बाद पंडित वासुदेव शर्मा, उसके बाद जो है भरत सिंह छोकर पूर्व विधायक समालखा, एक मंजीत कन्नैली हैं जिन्होंने जो रैली से पहले बड़ी जो है बहुत हाइप क्रिएट की उस इलाके में। ठीक है। और उनके अलावा जैसे मास्टर राजेंद्र गांधी हैं जूही के, उन्होंने पार्टी ज्वाइन की। जोगेंद्र सिंह बागनवाला ने पार्टी ज्वाइन की। उसके अलावा जो है एक अशोक मलिक हैं मुजादपुर गांव के, ठीक है, वो भी एक पुलिस अधिकारी रहे हैं, उन्होंने ज्वाइन की। राजकुमार पान्नू हैं मैम से, उन्होंने ज्वाइन की। ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग इलाकों से बहुत से लोग पार्टी में जुड़ रहे हैं। ठीक बात। कई मौके के जिला पार्षद भी जुड़ रहे हैं। अभी एक जिला परिषद का वाइस चेयरमैन था, उसने भी ज्वाइन की। तो कहीं ना कहीं लोग जुड़ रहे हैं। और मेरा तो ये मानना है कि चाहे एक आदमी जुड़ो, अगर कोई एक आदमी भी जुड़ता है तो उसका भी कम से कम एक वोट तो है। बिल्कुल। मेरा एक और मानना है जी, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, चाहे हम वैसे देखा कि भाई जिसका मुखिया मजबूत है ना, चाहे वो सत्ता में हो और चाहे ना हो, तो उसका गला लागना में कई बार अच्छा, बिल्कुल अच्छा हो, ठीक रहे। नहीं, यह बात भी आपकी ठीक है ना। देखो इसमें भी कतई कोई दो राय नहीं। आप कोई भी आदमी जिसने राजनीति करनी है वो किस नेता के साथ लगे हैं। बहुत से तो ऐसे हैं, आपको एक बड़ा उदाहरण देता हूं मैं। मेरे एक बड़े नजदीकी मित्र हैं, अच्छा, और वो एक पार्टी के बहुत बड़े पद पर हैं। तो एक दिन हम बैठे, उसके पास कोई आ गई, बोला भाई साहब आपका नंबर दे दो। मैं बोला नंबर का क्या करा, मैं फोन उठाऊं नहीं। ठीक है, तो फिर क्या फायदा है भाई इस नेता का। हाँ सही बात है। ठीक है, बिल्कुल। तो बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो एंड टाइम पे फोन नहीं उठाते। अब सिंह चौटाला तो रात को 10 बजे ही फोन उठाता है, और सुख दुख में काम भी 11 बजे फोन उठाता है। और मैंने उसका ये भी देखा है कि वो जिस टोन में अधिकारियों को फ़ोन करता है, बहुत से लोगों के काम भी होते हैं। और मैंने मेरी नज़रों से ये भी देखा है, बिल्कुल आंखों देख के बताता हूँ। एक आदमी, उसकी पंचकुला कोठी की बात है, तो एक दादरी से कोई आदमी, वो बोला जी कोई ट्रांसफ़र है भाई साहब, ये करवाओ बोला किसी तरह से। और बोला इस ट्रांसफ़र का काम रह गया भाई, नौकरी कर ले। बोला जब तनख्वाह देने लग रही सरकार तो नौकरी कर, क्या दिक्कत है। सरकार तनख्वाह नौकरी का तरह दे रही है, तो कई बार जायज़ कामों में अड़ता भी है। सही बात है। और वो बात भी ठीक है। आजकल पता है क्या पैटर्न हो गया डांडा साहब, सबको पहले तो चाहिए सरकारी नौकरी। ठीक बात है। और उस सरकारी नौकरी के लिए भाग दौड़ करेंगे। फिर वह सरकारी नौकरी नहीं मिले तो चाहे HKR वाली मिल जाओ, और फिर वह मिल जाओ तो फिर घर की घर में चाहिए। सही बात है। फिर ट्रांसफ़र, मतलब एक बहुत गजब वाक्य और बताता हूँ मैं आपने। अभी सरकार का एक बड़ा कद्दावर मंत्री है, तो उसने एक बात बताई, ये बात है 2005 की। अच्छा। तो उन्होंने बताया कि भाई लोकसभा का चुनाव, और हमारे कैंडिडेट के लिए हम वोट मांगने जा रहे। उस कैंडिडेट का लड़का और मैं, आज वो मंत्री है सरकार में, हम दोनों जो है किसी गांव में जाने लग रहे, डोर टू डोर कर रहे। ठीक है। तो वहाँ जैसे ही किसी के घर गए, एक बोला पूर्व सरपंच, उसके घर हम चले गए। थोड़ा जाके ना हमने वोट बांटा, कई उसने चाय चूहे पानी पूनी का मारा कराया प्रबंध। हमने बताई भाई वो फलाना जो कैंडिडेट है उसका लड़का है। इतनी देर में बोला उसका बाबू भीतर बैठा जो पूर्व सरपंच है, वो बोला कौन सा है, तो बोला मैं भाज के गा, बोला जी फलाना का छोरा है। उन्हें बोला लिया डोगा, बोला डट, बोला उन्हें 2-4 बकी गाड़, बोला जब दोबारा हमारा घर पड़ गया ना, तो बोला ठीक नहीं है। बोला मैं मामला के है, मैंने फिर उसको पूछी भाई ताऊ मामला के है। बोला भाई मामला यह से 1987-88 के आसपास वो जो चुनाव लड़ रहा था आदमी, वो बड़ी पावर में था, और बोला मैं को बदली के लिए चला गया,
तो उसने जो बदली करनी थी वो 2 किलोमीटर दूर कर दी। 2 किलोमीटर तो कोई बड़ी बात भी नहीं है। वो गांव जो था उसमें जैसे कला खुर्द नहीं हो जाता, इस तरह से वो करनी थी, कला में कर दी खुर्द में, मतलब सारे कई बार हो जाती है मिस्टेक भी ये बोले मैं तो इसने जिंदगी भर भी माफ नहीं करूँ। तो ये रोड़ा है लोगों ने, मतलब हर चीज जो है बिल्कुल पास में होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। तो अभय सिंह चौटाला इसलिए लोग उनके साथ खड़े भी हैं। सही बात। ये कम से कम अड़ने वाला तो आदमी, अड़ने वाला। अच्छा एक चीज और होती है बड़ी खास बात, अब जिस आदमी ने ये कहा कि भाई 39 जूत मारे, वो बहुत से लोग उसको नेगेटिव वे में भी ले रहे हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो ये भी कह रहे हैं कि भाई जूत मारे ना मारे वो अलग बात है, लेकिन कम से कम अगले को एहसास तो करा भाई तूने मेरे साथ भी तो गलत किया था। वो अगला पहले मानने लग रहा है कि भाई पहले उनको पकड़ा मैंने, फिर ये कराया वो कराया। ठीक है, तो हर आदमी का दरअसल क्या है कि एक स्वाभिमानी टाइप का जो नेता होता है ना, उसके साथ लगना चाहिए, जरूरी। वो सत्ता में हो ना हो। आज बहुत से ऐसे नेता हैं, सुन लो बीजेपी में, आज सरकार है बीजेपी में, बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके कहने से कोई काम भी नहीं होते। सही बात। तो क्या पता वो काम है वे चौटाला करवा दे। मैं वही उसी बात को लेके कह रहा था, है ना। फिर उनका क्या फायदा? घर का मुखिया जो है ना, बिल्कुल ठीक होना चाहिए। बिल्कुल सही बात। अब बीजेपी सरकार का एक विधायक सरेआम कहता है राम कुमार गौतम, वे विधायकन को पूछता ही नहीं। बताओ फिर क्या फायदा वैसी विधायकी का? ठीक बात है। अभय सिंह चौटाला की एक बड़ी खास बात मैं बताऊं, 2005 के बाद से वो लगातार राज से दूर है। हालांकि वो खुद तो कभी राज में रहे नहीं, वो तो केवल एक एमएलए था, मंत्री तो कभी जिंदगी में नहीं बना। लेकिन 20 साल से जो आदमी राज में ना हो, उसके बावजूद उससे के मुंह से कभी ये नहीं सुनी भाई मेरी चाल दी नहीं। किसी ने सुनी हो तो बताओ। सही बात है। ठीक है ना। जबकि आज कांग्रेस के कई एमएलए ऐसे उनके पास चले जाओ, बोले हमारी तो चाल दी नहीं, चाल दी तो इस्तीफा दे दे भाई। एक और चीज़ है भाई, इतने कॉन्फिडेंस तरीके से बोलते हैं जैसे भाई बोले भाई कैसे मुख्यमंत्री, मतलब कैसे सरकार आ पाएगी। बोले हम ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देंगे, हाँ मजबूरी में, मतलब हमें मुख्यमंत्री बनाना पड़ेगा। लेकिन उसके लिए क्या है कि देखो कॉन्फिडेंस तो है उनका बढ़िया, लेकिन ग्राउंड जीरो पर मेहनत, हाँ, मार्केटिंग और मैनेजमेंट दोनों जरूरी, वो बड़ी जरूरी। क्योंकि आज वो जमाना जा लिया पुराना। अभय सिंह चौटाला पुराने जमाने के खिलाड़ी हैं। नई जो आज बीजेपी जिस टेक्निक से लड़ रही है ना चुनाव, हाँ, वो जरूरी है। उसके लिए इनेलो को भी उन्हीं की बारीकियों पर चलना पड़ेगा। सही बात है। वो कितनी मेहनत अभय सिंह कर पाते हैं तब बात बनेगी। और उनके साथ कौन कौन मजबूत साथी, दमदार लोग लगते हैं, ठीक बात, जिससे एक सिस्टम उठ सके पार्टी का। लोगों को आज भी विकल्प चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बिल्कुल, आज भी विकल्प चाहिए। आज भी अगर भारतीय जनता पार्टी के दिमाग में एक चीज हो किसी के कि भाई बीजेपी की तीसरी बार सरकार आ गई, ठीक है सरकार आ गई, लेकिन वो सरकार कांग्रेस के नेताओं के ओवर कॉन्फिडेंस, कांग्रेस द्वारा गलत टिकट वितरण, उन्हीं की वजह से तो आई है। सही बात है, बिल्कुल। अगर कांग्रेस आए ठीक ठाक रहते, कांग्रेस आ रही है, बीजेपी थोड़ी जीती है। सही बात, वो तो मजबूरी में जीत गई। ठीक बात। तो इसलिए अभय सिंह को भी इन छोटे छोटे चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए आप सबको राम राम।